दोस्तों, ये कहानी है आरिफ और उसके सच्चे दोस्त सारस की। दोस्तों, वैसे तो ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि कोई भी जानवर जल्दी से किसी इंसान को पसंद नहीं करता है, लेकिन आज की हमारी यह कहानी इस बात के विरुद्ध है, क्योंकि अगर हम किसी जानवर पर दया करें तो वह भी हमारा अच्छा दोस्त बन सकता है। ये कहानी शुरू होती है अगस्त 2022 से। आरिफ एक रोज अपने खेत पर काम करने जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बड़ा सा पंख दिखाई दिया। जब वह आगे बढ़ा तो देखा कि जमीन पर एक सारस बेसहारा पड़ा हुआ है। पहले तो उसको देखकर आरिफ डर गया, क्योंकि उसने पहली बार सारस को सामने से देखा था। उसकी चोंच बहुत बड़ी थी। आरिफ को लग रहा था कि कहीं वह उसकी चोंच न मार दे। आरिफ कुछ देर वहीं खड़ा होकर उसको लगातार देखता रहा। सारस बेचारा हिल भी नहीं पा रहा था। उसके पैर पर चोट थी और खून निकल रहा था। आरिफ से ये सब देखा नहीं गया और वह हिम्मत करके उसके पास गया। उसके ऊपर हाथ फेरा तो सारस थोड़ा सा उसकी तरफ घूम गया। इसके बाद आरिफ ने सारस को पानी पिलाया और उसको अपने घर लाकर बिस्तर पर लिटाया। लगभग 1.5 महीने तक उसके पैर पर घरेलू उपचार किया। इस बीच आरिफ उसको अपने हाथों से खाना खिलाता था। घर की देसी दवाई से उसका पैर धीरे धीरे ठीक हो गया। सारस अब अपने पैरों पर चलने लगा और आरिफ का डर भी अब खत्म हो गया। सारस के ठीक होने पर आरिफ ने उसको खुला रहने दिया और सोचा कि अब वो उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारस आरिफ के साथ उसके घर पर ही रहने लगा। इसके बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। अब सारस आरिफ के साथ ही खाना खाता है, आरिफ के साथ ही खेलता और जहाँ भी आरिफ जाता सारस उसके साथ साथ ही जाता। जब आरिफ अपनी बाइक से कहीं दूर जाता तब सारस भी उसके साथ साथ उड़कर जाता और आरिफ की बाइक के पास उसके वापस आने तक खड़ा रहता। सारस आरिफ के साथ एक फैमिली मेंबर की तरह जीवन यापन करने लगा। आरिफ ने अपने दोस्त सारस के साथ अपनी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया, जो एक रोज वायरल हो गई और लोग उनकी सच्ची दोस्ती को देखकर दंग रह गए और उनकी दोस्ती की सराहना करने लगे। बस पता नहीं फिर उनकी दोस्ती को किसकी नजर लग गई। एक दिन वन विभाग के अधिकारी आरिफ के दोस्त सारस को लेने के लिए उसके घर पहुंच गए। आरिफ उनको देखकर सुन्न रह गया है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आरिफ समझ गया कि अब ये लोग उसके दोस्त सारस को उससे जुदा कर देंगे और आखिर में यही हुआ। जब अधिकारी सारस को ले जाने लगे तो आरिफ की आंखों से आंसू निकल आए। सारस भी आरिफ के घर से जाना नहीं चाह रहा था। जब अधिकारी उसको गाड़ी में बैठा रहे थे तो वह अपनी नुकीली चोंच से गाड़ी पर गुस्से से वार कर रहा था। बेचारा बेजुबान पक्षी ये तो नहीं बता सकता था कि उसको अपने दोस्त आरिफ के साथ ही रहना है। पक्षी विहार में जाकर सारस बहुत परेशान रहा और कई दिनों तक खाना भी नहीं खाया। घर पर आरिफ उसकी जुदाई में तड़पता रहा। फिलहाल इन सब के बीच एक खूबसूरत दोस्ती का सफर खत्म हो गया है। अब आरिफ सारस न साथ में खाएंगे, न साथ में घूमेंगे और न ही साथ में खेलेंगे। कुछ दिन पहले आरिफ और सारस जिस सच्ची दोस्ती के साथ मजे से जी रहे थे, अब वो याद बनकर ही रह गई।